जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बिहार की धरती पर छठ पूजा इतनी विशेष, इतनी पवित्र और इतनी आत्मीय मानी जाती है? जब सूर्य की सुनहरी किरणें गंगा के जल को चूमती हैं और घाटों पर लाखों दीप झिलमिलाने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति भी इस आस्था में डूब गई हो। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, ये बिहार के हृदय की धड़कन है। यह उस मिट्टी की खुशबू है जिसमें तप, संयम और भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा है। यहाँ की हर स्त्री जब निर्जल व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है तो मानो उसकी श्रद्धा से सारा आकाश गूंज उठता है, उठो हे सूरज देव। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर हर छोटे गांव तक जहाँ भी गंगा या कोई पोखरा है, वहाँ छठ मैया का गीत गूंजता है। ये पर्व दिखावे का नहीं, अनुशासन और पवित्रता का है, जहाँ हर व्रती अपने मन, तन और घर को शुद्ध करता है ताकि सूर्य देव को निर्मल भाव से नमन कर सके। कहा जाता है बिहार की मिट्टी में छठ समाई है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि डूबते सूरज को अर्घ्य देना कृतज्ञता का प्रतीक है और उगते सूरज को अर्घ्य देना आशा का। यही तो बिहार की पहचान है, जहाँ विश्वास सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन के हर पल में बसता है। जब घाटों पर आरती की लौ थरथराती है, तब लगता है जैसे हर दीपक में माँ छठी मैया मुस्कुरा रही हों, कहती हों, जहाँ श्रम है वहाँ सुख है, जहाँ संयम है वहाँ साक्षात सूर्य है। यही कारण है कि बिहार में छठ पूजा कोई परंपरा नहीं, एक जीती जागती आध्यात्मिक अनुभूति है जो हर हृदय को सूर्य की तरह आलोकित कर देती है। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। कहते हैं जब भगवान की कृपा किसी भूमि पर उतरती है तो वह भूमि केवल उपजाऊ नहीं बल्कि पावन भी बन जाती है। ऐसी ही पवित्र भूमि है बिहार, जहाँ हर साल कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है छठ पर्व, जो आस्था, तपस्या और प्रकृति पूजन का दिव्य संगम है। इस दिन न कोई पंडित की आवश्यकता होती है, न कोई दिखावा, बस होती है तो एक निर्मल भावना, एक मातृत्व भरी प्रार्थना और सूर्य देव के चरणों में समर्पित आह्वान। कहा जाता है कि यह पर्व त्रेता युग से चला आ रहा है। सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता सीता ने उस दिन निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया था ताकि रामराज्य में सुख और समृद्धि बनी रहे। यही वह क्षण था जब छठ व्रत की शुरुआत हुई। इसके बाद महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्य की उपासना करते थे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर लोगों ने इस पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में मान्यता दी। इसलिए आज भी छठ में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय अर्घ्य देती हैं, डूबते सूर्य को धन्यवाद और उगते सूर्य को नया आरंभ। भक्तों, अब सुनिए इस व्रत की पवित्र कथा। कहा जाता है कि एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तपस्या की, यज्ञ किए, दान दिए, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरा हुआ और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुई छठी देवी, जो स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। देवी ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, समस्त जीवों की रक्षक। यदि तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा ने श्रद्धा से देवी की पूजा की और कुछ ही दिनों में उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से मानव जाति में ये परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास की षष्ठी को छठी मैया की उपासना की जाए। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख, शांति और संतानों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। व्रती महिलाएं, कभी कभी पुरुष भी 4 दिन तक अत्यंत नियम और पवित्रता से व्रत रखती हैं। पहले दिन होता है नहाई खाया, जिसमें घर की शुद्धि और पवित्रता से भोजन बनाया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को गंगा या पवित्र जल से स्नान कर गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना का अर्थ होता है शुद्धि। इस दिन व्रती अपने तन मन को पूर्ण रूप से देव पूजन के योग्य बनाती है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती और उनका पूरा परिवार घाटों या नदी किनारे जाकर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब गंगा किनारे दीप जलते हैं और हवा में गूंजते हैं लोकगीत,
कांच ही बांस के बहंग गया या उठा है सूरज देव भइल बिहान। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों ने एक साथ आराधना का प्रण लिया हो। अगले दिन चौथे दिन की सुबह होती है, उषा अर्घ्य। ये सबसे पवित्र क्षण होता है। व्रती प्रातः काल सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचती हैं और जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो वे दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों की मंगल कामना करती हैं। इस क्षण पूरा बिहार एक साथ सूर्य को प्रणाम करता है, मानो सारा राज्य एक विशाल मंदिर बन गया हो। छठ पूजा की सुंदरता इस बात में है कि यह शुद्ध भक्ति और आत्मबल का उत्सव है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा, सच्चाई और अनुशासन है। इस व्रत में व्रती स्वयं ही पुजारी होती है, स्वयं ही साधक और स्वयं ही साध्य। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल हो तो भगवान स्वयं आपके समीप आ जाते हैं। बिहार की गलियों में, गांवों में, हर छत और हर घाट पर इस समय एक ही भावना बहती है, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। जब सूर्य देव की किरणें जल में झिलमिलाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ईश्वर मुस्कुरा रहे हों, आशीर्वाद दे रहे हों कि तुम्हारा जीवन भी इसी जल की तरह निर्मल, इसी सूर्य की तरह उज्ज्वल और इसी भक्ति की तरह अडिग रहे। यही छठ पूजा का संदेश है, यही बिहार की आत्मा है। सादगी में ईश्वर, श्रद्धा में शक्ति और संयम में सौंदर्य। जय छठी मैया की जय। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो श्रद्धा, तपस्या और भक्ति की मिसाल है। ये कहानी है एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी अहिल्या की, जिनके जीवन में छठी मैया के व्रत ने चमत्कार कर दिया। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था, अहिल्या नारायण और उनकी पत्नी अहिल्या। दोनों ही बड़े भक्त थे, सत्य बोलते, दान देते और हर देवता की पूजा करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने हर देवता से प्रार्थना की, हर व्रत रखा, हर तीर्थ गए, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया, बालों में सफेदी आ गई, लेकिन हृदय में मातृत्व और पितृत्व की प्यास बाकी थी। एक दिन अहिल्या बहुत दुखी होकर अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी गांव की एक वृद्धा आई, उसके चेहरे पर दिव्यता थी, जैसे कोई तपस्विनी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी क्यों रोती हो? अहिल्या बोली, माँ, मेरे पास सब कुछ है पर संतान का सुख नहीं है। तब वृद्धा ने कहा, तुम्हारे दुख का निवारण एक ही व्रत कर सकता है, वी छठी मैया का। यह व्रत सूर्य देव की बहन देवी षष्ठी को समर्पित है। यदि श्रद्धा और नियम से किया जाए तो माँ स्वयं संतान का वर देती हैं। ये सुनते ही अहिल्या के भीतर जैसे नया प्रकाश फैल गया। अगले ही कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को उन्होंने पूरे मन से व्रत करने का निश्चय किया। पहले दिन उन्होंने नहाई खाया किया, गंगा स्नान कर सादगीपूर्ण भोजन लिया, जिसमें लहसुन प्याज का नाम भी नहीं था। दूसरे दिन खरना किया, सारा दिन निर्जल रहकर रात में गुड़ चावल की खीर बनाई, जो इतने पवित्र भाव से तैयार की गई कि जैसे स्वयं माँ छठी मैया उसमें प्रकट हो गई हूँ। तीसरे दिन संध्या के समय अहिल्या और उनके पति नदी के किनारे पहुँचे। घाट पर दीपों की पंक्तियां सजी थीं, महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। केलवा जे फरेला घावद से ओ पियवा जी। पूरे वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई थी। अहिल्या ने गंगा जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और कहा, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मेरे जीवन में संतान का आशीर्वाद दे ताकि यह ग्रह पूर्ण हो सके। रात भर वे माँ का भजन करती रहीं और अगली सुबह जब उषा की लालिमा फैली तो उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी क्षण उनके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे भीतर से कोई आशीर्वाद उतर आया हो। कुछ ही महीनों बाद अहिल्या गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, देखो, छठी मैया की कृपा से चमत्कार हुआ। उस दिन से उस गांव में हर स्त्री ने व्रत करना शुरू कर दिया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। आज भी बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के हर घाट पर वही भावनाएं उमड़ती हैं। जब सूर्य जल पर उतरता है और महिलाएं हाथ जोड़कर अर्घ्य देती हैं, तो लगता है मानो माँ स्वयं वहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। यही है छठ पूजा की आत्मा, न केवल सूर्य की उपासना बल्कि मातृत्व, संयम और तपस्या की साधना। इस व्रत में जल से, वायु से, अग्नि से, सूर्य से और आत्मा से संवाद होता है।
यही कारण है कि छठ बिहार की आत्मा में बसता है, क्योंकि यह पूजा नहीं, एक प्रेम है जो हर माँ को छठी मैया से जोड़ देता है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि देवी छठी कौन है, उनका दिव्य लोक कहाँ है और वे किन रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। जय छठी मैया की जय। बहुत कम लोग जानते हैं कि छठी मैया कौन है और उनका दिव्य स्वरूप कितना गूढ़ और रहस्यमय है। छठी मैया को शास्त्रों में देवी षष्ठी, कात्यायनी या सूर्य देव की बहन कहा गया है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और समस्त जीवों की संतानों की रक्षिका मानी जाती हैं। कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई तब देवी षष्ठी को यह वरदान मिला कि वे संसार के हर नवजात प्राणी की रक्षा करेंगी। उनके बिना कोई संतान सुरक्षित नहीं रह सकती। इसी कारण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला क्षेत्रों में लोग उन्हें छठी मैया कहकर मातृत्व भाव से पूजते हैं। उनके 6 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, तलवार, कलश, वरमुद्रा और अभयमुद्रा होती है। उनके सिंह वाहन पर बैठा ये स्वरूप दर्शाता है कि वे साहस, करुणा और मातृत्व का अद्भुत संगम है। कहा जाता है छठी मैया का लोक सूर्य लोक के निकट स्थित है, जहाँ से वे पृथ्वी के प्रत्येक जीव की रक्षा करती हैं। जब कोई माता मन से छठ व्रत करती है तो देवी स्वयं उसके घर आती हैं, उसके द्वार पर खड़ी होकर आशीर्वाद देती हैं। तेरे पुत्र दीर्घायु हों, तेरे घर में सुख और शांति बनी रहे। छठी मैया सूर्य की शक्ति की प्रतीक हैं। वे प्रकाश, स्वास्थ्य और जीवन की अधिष्ठात्री हैं। उनके आशीर्वाद से ही संतान में तेज, आयु और आत्मबल बढ़ता है। बिहार में कहा जाता है छठी मैया के बिना सूर्य भी अधूरा है, क्योंकि जहाँ सूर्य ऊर्जा देते हैं वहीं छठी मैया उस ऊर्जा को मातृत्व में बदल देती हैं। जो व्रती पूरे नियम, संयम और श्रद्धा से छठ करती है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, जैसे सूर्य की पहली किरण रात को समाप्त कर देती है। इसलिए छठ पूजा केवल सूर्य उपासना नहीं, बल्कि छठी मैया के मातृत्व का उत्सव है, जहाँ हर दीपक में उनकी मुस्कान होती है, हर गीत में उनका आशीर्वाद और हर अर्घ्य में उनकी कृपा बहती है। जय छठी माई की। दोस्तों, छठ पूजा सूर्य देव और माता षष्ठी छठी माई को समर्पित एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें स्नान, उपवास, निर्जला व्रत और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। छठ व्रत का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि गहन आत्मसंयम, शुद्धता और श्रद्धा से भी है। इस व्रत में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख, समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहते हैं कि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। इस पावन पर्व की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वे बड़े धर्मात्मा थे, परंतु दोनों निसंतान थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए, व्रत रखे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का उपदेश दिया। यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी शोकाकुल हो गए। वे दुख में डूबकर जीवन से मोहभंग करने लगे। तभी एक दिव्य देवी उनके सामने प्रकट हुई। वह देवी थी माता षष्ठी, जिन्हें सृष्टि की पालनकर्त्री, संतान की रक्षिका कहा गया है। माता ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, ब्रह्मा की मानस पुत्री और सभी बालकों की रक्षिका हूँ। तुमने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। यदि तुम विधिपूर्वक मेरा पूजन करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा प्रियव्रत ने श्रद्धापूर्वक माता षष्ठी की पूजा की और अगले वर्ष उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तभी से यह षष्ठी व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। छठ पूजा के 4 दिन होते हैं। पहला दिन नहाई खायर, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन ग्रहण करती है और शरीर मन की शुद्धि करती है। दूसरा दिन खरना कहलाता है, जिसमें व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास करती है और सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी से भगवान सूर्य को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जब व्रती डूबते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं और लोक कल्याण की कामना करती हैं। चौथे दिन उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये क्षण अत्यंत दिव्य और भावपूर्ण होता है।
उगते सूर्य की सुनहरी किरणें जब घाट पर स्नान करती व्रती महिलाओं के माथे पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं इस व्रत का आशीर्वाद दे रहा हो। सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रती अपने व्रत का समापन करती हैं और प्रसाद का वितरण करती हैं। कहा जाता है कि छठी माई का व्रत निष्ठा, संयम और विश्वास की पराकाष्ठा है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है और हर इच्छा पूर्ण होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि छठी देवी ब्रह्मा की शक्ति हैं, जो सभी जीवों की संतानों की रक्षा करती हैं। सूर्योपासना के इस महापर्व में भक्तजन नदी, सरोवर या तालाब के किनारे व्रत रखकर सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य ही जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रदाता हैं। लोककथाओं में कहा गया है कि स्वयं माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत किया था। यही नहीं, द्रौपदी और कुंती ने भी इस व्रत को रखा था और अपने परिवार की मंगल कामना की थी। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा का सूर्य से मिलन है। जब सूर्य की लालिमा जल पर प्रतिबिंबित होती है और व्रती महिलाएं छठ माई की जय के गीत गाती हैं, तो वह दृश्य केवल भक्ति भाव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक बन जाता है। इस व्रत का सार यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर के सूर्य अर्थात सत्य, प्रकाश और ऊर्जा को जागृत कर लेता है, तभी उसके जीवन का अंधकार मिटता है। अतः हे भक्तों, इस छठ पर्व पर हम सब प्रार्थना करें कि छठी माई और भगवान सूर्य हम सबके जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय छठी माई की। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय छठी माई की, जय सूर्य देव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय छठी माई की, जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।